पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए जाओ कंट्री में आ चुका था। वहां पर आने के बाद उसकी रियल बॉडी जो थी वो अपना अलग ब्रेक थ्रू करने लग जाती है और उसकी क्लोन बॉडी जो थी वो अपना अलग ब्रेक थ्रू कर रही थी। रियल बॉडी ने ब्रेक थ्रू करते हुए एंशिएंट गॉड का मेथड फॉलो किया था और उसी के साथ साथ जब क्लोन बॉडी जो थी वो अपना ब्रेक थ्रू करती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाती है। इस वजह से दोनों का वहां पर ब्रेक थ्रू हो चुका था। रियल बॉडी यहाँ पर खुद को हाल फिलहाल सभी से छुपाने के लिए अंडरवर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी और क्लोन बॉडी बाहर ही होती है, जहाँ पर जुआनदाओ साइड के सभी लोग उसे देखकर हैरान थे और उसे एक सीनियर की तरह रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि यहाँ पर इसने अपना ब्रेक थ्रू किया है तो यह हमारी मदद कर सकता है। जिस चीज से वांग काफी ज्यादा खुश था कि उसने आखिरकार अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी टाइम पहले वांग भी एक बार आया था एक मैप खरीदने के लिए। वहाँ पर और भी कई सारे लोग आए हुए थे जो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आजकल यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं आता है जो अपना ट्रेजर सेल करना चाह रहा हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ से इमॉर्टल रेल्म में जाने के लिए निकल चुके हैं। वो सभी यहाँ से इमॉर्टल रेल्म में ही जाएंगे और वहाँ से ट्रेजर लाकर यहाँ पर बेचेंगे, क्योंकि इमॉर्टल रेल्म का जो पोर्टल है ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में खुलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। यही बात वहाँ पर आपस में जो बैठे हुए लोग थे वो सभी कर रहे होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कोई अच्छा ट्रेजर बिकने के लिए आया भी नहीं था। दूसरी तरफ वांग जो होता है वो वहाँ से अपने मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होकर आगे बढ़ते जा रहा था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ से इमॉर्टल रेल्म के अंदर जाना है तो उससे पहले मुझे अपने वेपन वगैरह को रिफाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल जो भी मेरे पास वेपन है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर मुझे वेपन को रिफाइन करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह एक ही है और वो वही जगह है जहाँ पर मैं एंशिएंट गॉड से मिला था। तो मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना वेपन रिफाइन कर सकूं। इसलिए वांग अपने मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होकर वहां से उसी पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है जिस पोर्टल पे बहुत टाइम पहले भी उसने कई सारे स्टोन लगाए थे। तो वो यहाँ से पोर्टल खुलता है और यहाँ से वो एंशिएंट गॉड वाले इलाके में जा पाएगा। वहीं पर वांग आ चुका था ताकि यहाँ से वो एंशिएंट गॉड रेल्म के अंदर जा सके। उस जगह का नाम ही वो है। जैसे ही वांग वहां पर पहुंचा था उसका जो मॉस्किटो बीस्ट होता है उसे पोर्टल के आसपास कुछ अजीब से क्रिएचर वगैरह घूमते हुए दिखाई दे रहे थे जो कि फायर से बने हुए थे और उनकी बनावट भी काफी ज्यादा अलग थी। मॉस्किटो बीस्ट जो था उसे वो क्रिएचर पसंद आ चुके थे। वो उन्हें खाने की कोशिश तो करता है लेकिन खा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो क्रिएचर आधे अंदर है तो आधे एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर है। तो इसी वजह से वो मॉस्किटो बीस्ट उन क्रिएचर को अंदर से बाहर नहीं निकाल पाया था। वो मॉस्किटो बीस्ट अपने ही लैंग्वेज में थोड़ा वांग को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरे लिए वो क्रिएचर निकाल दो, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। उसका इशारा यहाँ पर वांग समझ चुका था तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो क्रिएचर निकाल देता हूँ। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पाम टेक्निक बनाता है और उसकी मदद से उसने उस क्रिएचर को पकड़ते हुए सीधा नीचे ही घसीट लिया था। इस वजह से एक क्रिएचर वहां पर वांग के पास आ जाता है। वो क्रिएचर बहुत ज्यादा छटपटा रहा था और उसके अंदर से पावर भी काफी ज्यादा थी। अगर डायरेक्ट इसे दिया गया मॉस्किटो बीस्ट को तो हो सकता है कि वो उसे नुकसान कर जाए। तो वांग पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर को शांत करता है और शांत करने के बाद उसने अपने मॉस्किटो बीस्ट को वो क्रिएचर दे दिया था। मॉस्किटो बीस्ट के पास जैसे वो क्रिएचर आता है फट से वो वहां पर उस क्रिएचर को खा लेता है और जैसे उसने उसे खाया था उसके अंदर से काफी भयंकर तरीके की पावर बाहर निकलने लगती है, मानो कि यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी वो खुद भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता है और जैसा कि वांग ने सोचा था मॉस्किटो बीस्ट वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वांग यहाँ पर एकदम हैरान था कि आखिर वो जो क्रिएचर थे वो किस तरह की फायर पावर से बने हुए थे। बड़ी मिस्टीरियस और कमाल की थी। इससे मेरे मॉस्किटो का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया। तो एक काम करता हूँ मैं और भी कई सारे निकाल लेता हूँ। इसलिए वांग सबसे पहले अपनी सोल को सीधा का सीधा उस पोर्टल के अंदर भेज देता है ताकि देख सके कि असल में ये क्रिएचर आ कहां से रहे हैं। जैसे वो अंदर आया था उससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा सर्कल दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से फायर से बना हुआ था और एक हिसाब से शायद ये ऑरोरा फायर ही थी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और उसी की मदद से यहाँ पर वो क्रिएचर बन रहे थे। वांग कई सारे क्रिएचर को यहाँ पर अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपनी सोल को उसने वहां से दोबारा रिटर्न बाहर कर लिया था जहाँ उसके पास कई सारे क्रिएचर आ चुके थे। वो सभी क्रिएचर वहां पर अपने मॉस्किटो बीस्ट को देकर कहता है कि तुम लो इसे और जब तक खाओ और मेरे लिए यहाँ पर ही रुकना, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ गॉड लैंड के अंदर, वहां पर मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम करके मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसके बाद वांग उसके पास कई सारे जो स्टोन वगैरह थे वो उन सभी स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ अपनी सोल को भेज पा रहा था। उसे खुद जाने के लिए पोर्टल एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी वो जा सकता है एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर। तो वांग के पास जितने भी स्टोन थे वो स्टोन वहां पर पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए वांग को सीधा एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर भेज देते हैं। एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर आने के बाद वांग को सिर्फ एक ही चीज का डर था और वो था लाल बाल वाले एक बंदे का जिसका नाम टाओसन है। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है वांग को देखकर। अगर उसने वांग को देख लिया तो वो उसकी जान ले लेगा। वांग कह रहा था कि अभी जो हाल फिलहाल मेरे पास कल्टीवेशन पावर है ना उसकी मदद से तो मैं यहाँ पर उस टाउसन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भलाई इसी में होगी कि मैं अभी के लिए खुद को जितना हो सकता है टाउसन से छुपा कर रखूं, वरना उसने मुझे देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। यहाँ पर वांग आने के बाद उसी अपने
अपने फ्लैग को बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फाइट के दौरान उसका जो फ्लैग है वो काफी ज्यादा डैमेज भी हो चुका था, तो उसे पूरी तरह से रिकवर करना पड़ेगा। वहां कह रहा होता है पिछली बार जब मैं अपना वेपन बना रहा था ये फ्लैग वाला, तो इतना बड़ा तूफान आया था जिस वजह सभी लोगों की नजर मेरे ऊपर आ गई थी, तो इसलिए मैंने एंशिएंट गॉडलैंड को चुना है ताकि मैं यहाँ पर जो मेरा फ्लैग डिस्ट्रॉय हुआ है ना उसे पहले जैसा बना सकूं, और यहाँ पर कितनी भी पावर या कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए किसी को शक नहीं होगा। तो इसलिए वांग यहाँ पर आकर अपने फ्लैग को रिफाइन करने की कोशिश, वो अपने पास से जो भी उसके कीमती स्टोन वगैरह थे उनकी मदद से वो अपने फ्लैग को रिफाइन कर रहा था। लेकिन वांग यहाँ पर कितने भी अटैक को अपने फ्लैग के ऊपर करते हुए उसे रिफाइन करने की कोशिश करता तो फ्लैग वहां पर रिफाइन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फ्लैग काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। वांग कहता अगर यहाँ पर मेरे फ्लैग को कुछ हुआ तो यही तो मेरे पास सबसे खास चीज है, मैं इसके बगैर तो इमॉर्टल रैम के अंदर नहीं जा सकता, वहां पर मेरा साथ जो देगा वो सबसे ज्यादा साथ मेरा यही फ्लैग देने वाला है, तो कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे कैसे भी करके अपने फ्लैग को रिफाइन करना है और उसे पहले जैसा बनाना है। इसलिए वो फोर्सफुली वहां पर अपने फ्लैग को रिफाइन करने लग गया था, जिस वजह से तो वहां पर एकदम भूकंप आ जाता है, हर चीज वहां पर हिलने लग गई थी। और ये भूकंप इतना ज्यादा तेज था कि अगर कोई बहुत दूर भी होगा तो वो भी इस चीज के बारे में महसूस कर सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फ्लैग ने जैसे रिफाइन होना शुरू किया था वहां पर तूफान आने लगता है, जैसा कि पहली बार भी आया था जब पहली बार वांग उस फ्लैग को बना रहा था। उस तूफान के अंदर से कई सारी रेड लाइटनिंग की पावर बाहर निकल रही थी, जो पावर यहाँ पर जितना भी वो फ्लैग डैमेज हुआ था उसे ठीक करती और उसकी पावर भी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के अंदर वो फ्लैग इतना तो हो जाता है कि अब वांग उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है। वांग खुश हो चुका था कि अरे वाह चलो मेरा फ्लैग कम से कम थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ। लेकिन वांग यहाँ पर सिर्फ अपने फ्लैग को ठीक ही नहीं करना चाह रहा था, उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा था। तो वांग कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने फ्लैग को ठीक कर लिया, अब बारी है उसे रिफाइन करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाने की। अब यहाँ पर मैं ये काम एंशिएंट गॉडलैंड के बाहर करता तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता, और अभी जो मैं रिफाइनिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ अगर ये मैंने एंशिएंट गॉडलैंड के बाहर कर देता तो फिर तो ऐसी तबाही आती जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब मैं जब यहाँ पर एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लूँ, लेकिन किसी को भी खबर नहीं होने वाली, क्योंकि एंशिएंट गॉडलैंड बहुत बड़ा है और एकदम सन्नाटे से भरा हुआ है। तो वो वहां पर लगातार करीब 3 दिनों के लिए बैठ जाता है और जितना हो सक रहा था वो उतना ज्यादा अपने फ्लैग को इंक्रीज करने की उसकी पावर कोशिश कर रहा था। बहुत ज्यादा पावर उसमें से निकलती और तूफान भी आने लग गया था। लेकिन वांग बिल्कुल बेफिक्र होकर कर रहा था कि किसी को घंटा ही नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ, तो मैं एकदम सुकून से अपने फ्लैग को रिफाइन करते हुए स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। काफी हद तक के उसने अपने वेपन को जो फ्लैग वाला है उसे स्ट्रॉन्ग बना भी लिया था। और एक ही बार वो अटैक सामने क्या करता है, पूरी की पूरी आसपास की जगह पर जितने भी पत्थर उड़ रहे थे वो सब के सब चकनाचूर हो जाते हैं। वो फ्लैग अब पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वांग वहां पे अपने फ्लैग को देखकर कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर कई सारी मुसीबत में पड़ गया, लेकिन हर बार मेरे फ्लैग ने मेरा साथ दिया है और उम्मीद है कि ये फ्लैग ऐसे ही आगे भी मेरा साथ देगा, चाहे मैं इमॉर्टल रैम के अंदर भी क्यों ना चली जाऊं, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा उम्मीद मेरे फ्लैग पे है और वही मेरा ट्रम्प कार्ड है। वांग को अपने फ्लैग से बहुत ज्यादा लगाव था और उसकी सबसे खास चीज वो फ्लैग ही है। तब वांग को सी वॉरियर की बात याद आती। ये सी वॉरियर लोग वही थे जो कि टाओ सेन के गुलाम थे। उसने एक बार वांग को अपना वाला एक रिंग दिया था जो कि ऐसा रिंग है दुनिया के किसी भी पावरफुल बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले सकता है। वांग अगर वो रिंग किसी भी बीस्ट के ऊपर रख दे तो वो बीस्ट उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो यही रिंग के बारे में अभी यहाँ पर वांग सोच रहा था। ये बहुत पहले का सीन होगा, शायद आपको याद हो, तो ये सारे सीन पहले दिखाए जा चुके हैं। जब पहली बार वांग यहाँ पर आया था, वांग वहाँ पर उसी रिंग को निकाल कर सोच रहा था कि ये एंशिएंट गॉडलैंड तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर बीस्ट की तो कोई कमी नहीं होने वाली, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इस रिंग की मदद से किसी कमाल के बीस्ट को अपना एक और पैड बना लेता हूँ। तो मॉस्किटो बीस्ट भी मेरे पास है और भी बीस्ट है, उसके साथ ये भी शामिल हो जाएगा, तो आगे चलकर कभी मुझसे मुसीबत पे आ सकती है तो मैं उस बीस्ट का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर किसी और बीस्ट को भी ढूंढ लेता हूँ और उसे अपना पैड बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। तो वांग वहां से आगे अपना पूरा एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर ढूंढने लग जाता है कि कोई उसे अच्छा बीस्ट मिल जाए तो वो उसे अपना पैड बना ले। लेकिन वांग को हैरानी होती कि उसे वहां पर कोई भी बीस्ट दिखाई ही नहीं दे रहा था। वांग कहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि सारे के सारे बीस्ट यहाँ से गायब हो गए, कोई इन्हें मार कर खा गया क्या। तभी वांग को आगे बढ़ते हुए एक मेंढक दिखाई देता है जिसके पीछे बहुत ही पावरफुल ड्रैगन पड़ा था। वो ड्रैगन वहां पर मेंढक को खाने की कोशिश कर रहा होता है। वांग उन दोनों को यहाँ पर देखकर कह रहा था कि चलो कोई नहीं, इन दोनों में से किसी एक को ही अपना पैड बना लेता हूँ, देखो पहले जरा कि यहाँ पर दोनों में से पावरफुल कौन है, उसी को अपना पैड बनाऊंगा। वांग ने जैसे उस मेंढक को देखा था, उस मेंढक के पास ना थंडर पावर होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जो अपने एक से बढ़कर एक थंडर अटैक का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन की जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसने अटैक पे अटैक करके यहाँ पर ड्रैगन की हालत खराब कर दी थी, लेकिन वो ड्रैगन भी कम नहीं था, वो भी उसके सभी अटैक से बचकर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। इन दोनों की फाइट बड़े आराम से वांग देख रहा था कि जो विनर निकलेगा मैं उसे अपना पैड बना लूंगा। मेंढक और ड्रैगन दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किए जा रहे थे। दोनों की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जल्दी कोई एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक पे
अटैक किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ही जान से मार डालेंगे। वहाँ पर वो सोल भी आ जाता है जो वांग से कह रहा था कि अरे बाप रे, ये दोनों बीस्ट तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। काफी कमाल की और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर फाइट चल रही है। वांग जैसे यहाँ पर उस मेंढक को देखता है, उसे लग रहा था कि ये मेंढक ना कोई मामूली बीस्ट नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे अनोखा बीस्ट लग रहा है और इसके पास पावर भी काफी अजीब तरह की है। क्यों ना मैं इसे ही यहाँ पर अपना पेट बना लूं, बहुत ही बढ़िया बात होगी। थोड़ी देर और देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये मेंढक क्या करके दिखा सकता है। उसके बाद मैं इसे अपने रिंग में कैद करके इसे अपना पेट बना लूंगा। लेकिन अभी नहीं बताया जाता हमें कि इन दोनों की फाइट में कौन जीता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर